सबसे भरपूर आवाज़ अगर किसी जमात ने उठाई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका मवाजना आप किसी भी और सियासी जमात की कुर्बानियों से नहीं कर सकते। यहाँ आज की जो सूरत हाल है अगर उसको भी आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि बाकी सियासी जमातों ने मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो मशवरा दिया उनके मशवरे पर अगर वो जमातें चलीं तो शायद उनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक हो गई। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। 2007 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन करवा रहा था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, और उस शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत को कायल करने के लिए जब लोग आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले तो जब निकले तो वो कायल होकर निकले कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, और उस फैसले ने ये साबित किया कि उस इलेक्शन के नतीजे आने के बाद इस मुल्क में मुशर्रफ की जो आमराना हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हुआ और मुशर्रफ को भी अपने घर जाना पड़ा, और उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, सूबों को खुद मुख्तारी मिली। वो चीज़ें जो 1973 के आइन के तहत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल करने के बाद मुमकिन हुई। अब अगर आप आ जाएँ, जब इमरान नाजी की हुकूमत यहाँ पर थी तो तमाम जमातों ने फ़ैसला किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े देकर हम सड़कों पर आएंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जो इससे इख्तलाफ करती रही, और पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कायल किया कि हमें अपनी जमहूरियत की लड़ाई असम्बलियों के अंदर लड़नी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के उस मशवरे पर जब सियासी जमातों ने अमल किया तो इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा जो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था उसको आइनी तरीके से घर भेजा गया और एक नई हुकूमत जो है वो कायम हो गई। तो ये चंद बुनियादी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो सोच है वो शायद दीगर जमातों से बहुत मुनफरिद और मुख्तलिफ होती है, और उस पर अमल करने के बाद इस मुल्क के आइनी इदारे जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो आइन के ऊपर अगर आइन के मुताबिक अपनी जदोजहद जारी रखें तो बड़े बड़े मकासद जो हैं वो आसानी से हासिल हो जाते हैं। तो इस बात से ये साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बेहतर फ़ैसले करने की सलाहियत रखती है, और हम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी पीपल्स पार्टी अपने ज़ाती मफादात से हट कर, अगर 2007 में बाकी जमातें मुखालफत कर बाइकाट कर जाती हैं और पीपल्स पार्टी लड़ती तो पीपल्स पार्टी तन तना जो है वो शायद 2/3 मेजॉरिटी ले जाती और हम असम्बलियों में होते। लेकिन हमने और जमातों को कहा कि आप इलेक्शन में आइए। इस वक्त भी ये सूरत हाल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी ज़ाती मफादात को आगे नहीं रखा, बल्कि कौमी, आइनी और जमहूरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए शायद अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये बताइए कि आपकी पार्टी को 55 साल हो गए, बीच में एक पार्टी आई जिसका नारा था चली चली तहरीक इंसाफ चली, अभी तक चली जा रही है। साफ चली शफाफ चली, साफ भी चली और शफाफ भी चली, तारीख इंसाफ चली, तारीख इंसाफ चली। तारीख इंसाफ चली। तो वो जो तारीख इंसाफ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसने जो 26 तारीख को असेंबलियों से दी जाने का ऐलान किया, बाकी जो छोटी छोटी असेंबलियाँ हैं उनके हवाले से कहा, सुना ये जा रहा है कि बड़ी असेंबली के वज़ीर आला ने कहा मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पंजाब पुलिस तो मैं नहीं छोड़ेगी, बड़ी ख़तरनाक होती है। उसने बड़ा डराया है उसको, तो उसने कहा मैं सोचूंगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी लेते, अब आपको कहते मुझे वोट दो, दूसरी जानिब वो असेंबली जहाँ है वहाँ से भी लोगों को कहते इस्तीफा दो। ये एक आदमी कोई 75-100 असेंबलियों इंतखाबात से लड़ेगा क्या? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि इमरान ख़ान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है और उसके अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है, ना उसके अंदर खुद अकल है और ना वो किसी और की बात मानता है। इमरान ख़ान को अलबत्ता एक बात का पता है कि उसकी जमात के 2-4 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान की सियासत जो फारिग हो रही है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हो जाएगी, बहुत जल्दी हो, ताकि उन 2-3 लोगों का नंबर लगे। इमरान चूँकि इंतहाई अनापरस्त खुदगर्ज़ आदमी है तो उसने ये तय कर लिया कि अगर मैं नहीं तो बेटा और भी कोई नहीं। हाँ, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दूँगा, उसे पता है वो शायद मुश्किल होगा,
तो उसने कहा कि इस्तीफ़े दें सारे, ताकि कोई जो है मैदान में बचे ही ना। लेकिन आपको याद होगा कि जब कौमी असम्बली से इन लोगों ने वो जाली इस्तीफ़े दिए, तो उसका एक तरीक़ेकार है इस्तीफ़े देने का कानून और आइन के मुताबिक कि हर मेंबर अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा और स्पीकर सबको देगा, और स्पीकर का ये काम है, ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात का इत्मीनान करे कि जिस मेंबर ने इस्तीफ़ा दिया है उसने अपनी मर्ज़ी से दिया है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने जब इनको बुलाया मेंबर्स को कि भाई आएँ और आप वेरीफाई कीजिए कि आपने इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर स्पीकर साहब ने जब मुतमईन हो गए कुछ लोगों के, हाँ भाई उनकी राय थी कि जी इन लोगों ने वाकई इस्तीफ़ा दिया, कबूल करना शुरू किए, तो ये सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए कि हमने तो इस्तीफ़े दिए ही नहीं है, ये तो ऐसे ही एक सियासी ड्रामा हमने किया था। तो इसका मतलब ये है कि इस्तीफ़े देना नहीं चाहते थे, सियासी ड्रामा करना चाहते थे। आज भी अगर इमरान खान ये कह रहा है कि हमने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर लिया है, तो भाई बहुत आसान है, हर मेंबर हाथ से इस्तीफ़ा लिखे, जाकर स्पीकर साहब को थमा के आ जाए। और उसको और ज़्यादा पक्का करने का तरीका ये है कि वीडियो भी बना ले, हर काम का ये बनाते हैं, वीडियो भी बना लें कि जी मैंने स्पीकर को इस्तीफ़ा दे दिया और मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। लेकिन कोई आदमी ये नहीं करेगा, इसलिए कि ये करने से उनके तमाम के तमाम इस्तीफ़े कानूनी तौर पर जो है वो कबूल हो जाएंगे और स्पीकर इस बात की पाबंद होगा कि उनको डी नोटिफाई कर दे। तो अगर तो इस्तीफ़े देने की नीयत है तो ये करें ना, लेकिन नीयत नहीं है, सारा टोपी ड्रामा है। चूँकि इमरान खान ने बहुत झूठ बोल के, झूठे दावे करके, ये दूसरा शेख रशीद है जो दावे करता रहता है, बोलता रहता है, भड़के मारता रहता है, होता कुछ नहीं है। तो ये लोग भी हमारे भाषा हैं, आज तक शेख रशीद की बातों पर भी अमल कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं उसको, और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे होते हैं। इमरान खान के भी चवलों में आ जाते हैं और उसकी बातों पे भी ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हैं। वो कह रहा होता है आखिरी बोल है, हम कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ आ रहा है। लेकिन लोग जी इमरान खान ने बड़ा काम कर दिया, बड़ा फैसला कर दिया, कोई फैसला नहीं किया है, उसके पास रास्ता कोई नहीं था। अब लोगों को मुंह दिखाने के लिए जब जा रहा था इस्लाम पिंडी से वापस, तो कुछ ना कुछ तो भड़क इसने मारनी थी, तो ये कह दिया कि असम्बली से जा रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान का इस मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक तारीख बाब था जो ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान की सियासत से निकलने के बाद बहुत रोशन होगा। और बाकी जो इस्तीफ़े ये सारे ड्रामे हैं, और कई लोगों ने मना कर दिया, वो इमरान खान से राब्ते में भी नहीं आ रहे हैं कि जो इस्तीफ़े देने की बात वो कर रहा है उसमें। जी यार देखें, पाकिस्तान की सियासत को जिन लोगों की वजह से ख़राबी का सामना करना पड़ा, और मैं हमेशा कहता हूँ ना, इमरान का बहुत ही मनूस आदमी है, इसकी नौसत जहाँ पड़ती है बर्बादी करता है। तो इसने पाकिस्तान पे पड़ी तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान के इदारे, सबको उसने बर्बाद करने की कोशिश की। और जो बेचारे इमरान से जुड़े उनको भी साथ साथ वो ले गया। तो ज़ाहिर है जो मनूस आदमी होता है उसकी नौसत जहाँ आसपास की वही पड़ती है। जनवरी में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के लिए क्या पीपल्स पार्टी इस दफा बाकी आप मैदान में उतरने के लिए पूरे तैयार है? वर्क शुरू कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानूनों को जमा करने की, जो आपने पिछली आवाज़ से बात की, मैं उस तनाजुर में ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस दफा बाकी सर बलदियाती इलेक्शन में उतरे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त ये नहीं चाहती थी कि बलदियाती इलेक्शंस ना हों। हमारी ये आज भी ख्वाहिश है, और जब भी इलेक्शन को आगे बढ़ाने की बात हुई है, मैं कराची का सदर हूँ पार्टी का, हमारी पार्टी के अंदर से हमें बड़ा दबाव आता रहा कि जी इलेक्शन आप वक्त पे करा दीजिए। और उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त कराची शहर में अगर किसी सियासी जमात की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है तो वो पीपल्स पार्टी है। बाकी मेयर बनने के ख्वाब देखने पर पाबंदी कोई नहीं है, हर आदमी दे सकता है, तो लोग देख रहे हैं। लेकिन चूँकि वो सूरत हाल ऐसी बन जाती है, ज़ाहिर है हम ये भी नहीं चाहते कि हम हुकूमत पर दबाव डालें और जो सिक्योरिटी दरकार होती है उसके बगैर इलेक्शन करा दिए जाएं। बल्दियाती इलेक्शंस हर गली गली में जो है वो ग्रुप्स होते हैं, मुखालिफतें होती हैं, और आम इलेक्शन के मुकाबले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी आपको ज़्यादा दरकार होती है। और बदकिस्मती से ये बारिशें और सैलाब की वजह से हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि ये इलेक्शंस टाइम पे हो सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख़ दी है
कराची और हैदराबाद डिवीज़न्स में ये इंतखाबात हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। जावेद